हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपनी बात लेकर। तो दोस्तों, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने रोककर वीडियो क्यों बनाई। और काका सीधियों की बात करने दे मैं बच्चों सीधी। हाय भी कर दे, हाय भी कर दे। हाय, कितना गंदा गंदा से बना, कितना गंदा से। क्या खा रहा था, क्या खा रहा था? है चिच्ची खा रहा था, चिच्ची खा रहा था मेरा लड्डू। तो कई सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे थे। कई लोग चैट पर ऐसे बोल रहे थे, कई लोगों ने मैसेज किए हैं कि आपने रोककर वीडियो क्यों बनाई, आप सैड वीडियो क्यों बनाते हो। कर दे, हाय कर दे। आज जी बेटा आ जाओ, बात करने दे बच्चा, मैं मारूंगी तेरे को बेटा। अंजी अभी नहीं आया वैसे, आगे पीछे बढ़ गई। ये चीज किसने लेके दिया? पापा बोले चीज़ ले ले, चीज़ ले ले। बंचू को भी दे दो थोड़ा सा। ये इसमें मिर्ची है। मिर्ची है, कोई बात नहीं। किसने लेके दिया? पापा ने। पापा ने लेके दिया। चलो अभी खोलते हैं। पापा ने बोला था बंचू को भी देना। बंचू एक भी नहीं खाया जाएगा, मिर्ची है। दोनों मुझे भी। मिर्ची है। मुझे। हाँ देखती हूँ ना अभी। मैंने दे दी मुझे। चलो ले जाओ, ये 2 दिन मम्मा ले लेगी, ठीक है? हाँ। सॉरी। हाँ तो गोरू आ गई थी ट्यूशन से पढ़ के। तो गोरू घर पे खेल बेटा, घर पे, घर पे खेल। मिर्चा हनुमान गुरु आ जा इधर। तो गोरू ट्यूशन पढ़ के आ गई थी। तो अच्छा मैं बोल रही थी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे इंस्टाग्राम पर लोग मुझे पूछ रहे थे, जिनको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता उनको मैं बता दूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sharma.rajni7171। आप लोग चाहे तो उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। और कुछ इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेज आए, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सैड वीडियो क्यों बनाते हो, आपने रोककर वीडियो क्यों बनाई, आपने अपने आप को अनाथ क्यों बोला, और किसने आपको इतनी सारी बातें बोली। और अगर आपने अपनी बात बोलनी थी तो आप ऐसे भी बोल सकते थे। चलो चलो दीदी पास चलो, चलो चलो इधर चलो दीदी पास चलो, जाओ जाओ जाओ। आप ऐसे भी बोल सकते थे, बिना रोए भी आप अपनी बात बोल सकते थे। और कुछ लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि अपने आप को अनाथ नहीं बोलते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जानने की कोशिश की कि आप कहाँ रहते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, मेरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने। तो उन सब लोगों को मैं आज जवाब दूंगी, बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सैड वीडियो क्यों बनाई मैंने, ठीक है? सैड वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं उस दिन सैड थी। और दूसरा ये कि दूसरा ये पूछा गया था मुझसे कि आपने रोक कर वीडियो क्यों बनाई।
तो इस बात का मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैंने रोककर वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि जब आपको किसी से उम्मीद होती है, जहाँ आप किसी को बहुत करीब से जानते हो और आपको उससे कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो आपको ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है, जब वो कोई आपको ऐसा बोल दे तो मतलब कि ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। और मतलब कि अंदर से जब वो बोलते हैं ना, कृष्ण और अर्जुन वाली स्टोरी बन गई थी, जहाँ पर जैसे कि कृष्ण अर्जुन को अपने ही मतलब कि रिश्तेदारों से, जहाँ अपने ही करीबी लोगों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था, वो हालत हो गई थी उस टाइम मेरी कि जब मुझे बोला गया तो मुझे जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, और मुझे सिवाय रोने की और कुछ भी मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, और इसलिए मैंने रोककर वीडियो बना दी। और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह। तो मैं जम्मू में रहती हूँ, ठीक है, और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और हस्बैंड क्या करते हैं हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड मेरे शॉपकीपर हैं, ठीक है, हमारी खुद की शॉप है और हमारे घर के पास ही हमारी शॉप है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे बोले थे कि आप सैड मत होइया कीजिए, और मतलब कि अपनी जो भी बातें होती है वो अपने तक रखा कीजिए, लोगों को मत बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज से कभी सैड नहीं होंगी। और रही बात लोगों को बताने की, तो मेरा जो चैनल है, मेरा डेली ब्लॉगिंग है, जो भी मेरे साथ घटेगा बढ़ेगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए मैं इस बात को ये नहीं सोचती कि लोग मुझे देख के हंसेंगे या जे ऐसा मजाक करेंगे या कुछ भी करेंगे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अगर परवाह करती तो मैं पहले नहीं इस चैनल के पचड़े में पड़ती नहीं कभी भी, ठीक है, यूट्यूब के पचड़े में। तो मैं जो भी मतलब कि कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं, बस मुझे अब कोई ना तो मुझे कोई सब्सक्राइबर का ऐसा कोई लालच रह गया है, ना कोई मेरा ऐसे मतलब कोई लालच वगैरह कोई कहे तो मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। हाँ, पहले था कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्न करूँगी और ऐसे करूँगी, लेकिन अब नहीं है। अब ऐसा नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप कुछ टाइम निकालते हो कुछ चीज़ में, तो आपका ना माइंड है ना चेंज होता जाता है। आपका माइंड चेंज होता जाता है कि नहीं, पहले ये होता था कि नहीं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरे टाइम बढ़ जाएगा तो मैं कुछ अर्न करने लग जाऊंगी। अब ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आता है। अब ऐसा होता है कि नहीं, अगर मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ तो मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा। मैं 10 सालों से अपने अंदर ऐसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसके, बंद करके रखा था। किस्म से कोई मेरा सुनने वाला नहीं था, ठीक है। अगर मैं हस्बैंड से बात करती तो वो भी नहीं सुनते थे। और कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि पिछली बातों को क्यों करते रहे हो, तो पिछली बातें उनके लिए होगी, ठीक है, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोग आज कुछ होता है तो कल तक भूल जाते हैं, ऐसा है, लोग भूल जाते हैं। लोगों को तो ऐसा है कि बस आएंगे और ऐसे कभी आते जाते रास्ते में टोंट मार दिया, इसने ऐसा किया तो ऐसा किया, टोंट मार दिया, बस हो गया। लेकिन जिसको वो टोंट मारते हैं वो उसके दिल में, कई लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं थी कि मैं भूल जाऊं। मुझे ऐसे किसी ने बोला, जैसे किसी ने कहा, और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था और मुझे कितने सारे लोगों ने बोला था, तो वो मैं कैसे भूल जाऊं। ये तो मैं 10 साल क्या, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, ठीक है। तो जिसको जो सोचना है जो सोचे, मुझे किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, जब इंसान किसी ऐसे हालातों से जूझ रहा हो, निकल रहा हो, वही जानता कि उसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर हम, ठीक है, हम कोई बात मैं अगर आपको बोल के बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो मैं अपना फ़ायदा कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मेरा मन हल्का हो जाता है आपसे बात करके, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों रोई, क्योंकि इसलिए रोई क्योंकि मुझे उन लोगों से उम्मीद थी। और जब आप रो लेते हो ना, जब आप रो लेते हो, रो के किसी से बात कर लेते हो, इंसान रोता क्यों है, किसके लिए रोता है, अपने के लिए रोता है ना। तो अगर आप अपना कोई आपके साथ नहीं है और जो शुरू से साथ था ही नहीं, तो उसके लिए
मतलब कि एक बार रोक के ख़त्म कर दो ना सब कुछ, ठीक है ना। एक बार रोक के अब ख़त्म कर दो, बार बार रोने से, बार बार घुटने से। मैं सच बोलूँ मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा घुट रही थी, बहुत ज़्यादा घुटती थी मैं। मुझे ये रिश्ता शुरू से, मतलब शुरू भी मैंने ही किया था, ऐसा नहीं था कि शादी के बाद इस ऐसे रिश्ते में घुट रही थी। मैं शादी से पहले भी घुट रही थी और शादी के बाद तो रिश्ता टूट गया था, लेकिन मैंने ही शुरू किया था इस रिश्ते को फिर से। फ़ोन करके करके फ़ोन कर करके फ़ोन किया, और मुझे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों की ज़रूरत थी। मैं बहुत मिस करती थी, बहुत रोती थी पहले। लेकिन अब वो जैसे कि हो गया ना, एक ऐसी ठोकर सी लग गई है और मन में ऐसे ना पत्थर सा बैठ गया है। बस अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की तो खास करके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो लोग मतलब कि ऐसे हर चीज़ का सौदा करे, ऐसा हर चीज़ का जो सौदा करे, अगर तू ऐसा नहीं करोगी तो मैं तेरे साथ छोड़ दूंगी, मैं तेरे साथ नहीं रखूंगी, ऐसा करेंगे तो। मैं ना सौदेबाजी में नहीं विश्वास रखती, क्योंकि रिश्ते सौदेबाजी भी नहीं चलते, ठीक है। जो अपना है वो अपना है, जो पराया है वो पराया है। मैं किसी को लफड़े में नहीं रखती, क्योंकि मैं साफ साफ बात करती हूँ और हमेशा साफ ही सुनना पसंद करती हूँ, ठीक है। मैं आज से, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, इसीलिए मैंने अपने आप को अनाथ बोला था, ठीक है। मैंने अपने आप को क्यों अनाथ बोला था, इसीलिए बोला था कि ऐसे मुझे ना क्या बोलते हैं इसको, दोगले रिश्ते मुझे पसंद नहीं है। जो दोगले रिश्ते होते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर और कोई सवाल होंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पूछ सकते हैं मुझको, और मैं वीडियो बना के आपको उसका जवाब दे दूँगी। और सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि और अब मैं ना थक भी गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं, और सुबह से लेकर एक नाश्ता पानी ही नहीं होता, बच्चों को संभालना और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसमें लेडी थक जाती है, बहुत थक जाती है। और मैं खुश भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ये अपनी शादी का रोना लेकर बैठ गई, शायद ये खुश नहीं है और पछता रही है। मैं पछता नहीं रही हूँ, बस उस चीज़ को सोच रही हूँ कि लोगों को कितनी ज़्यादा गलत फहमी हो जाती है ना। और कोई कितना ही समझा ले, कोई कितना ही कर ले, लेकिन जो लोग एक बार आपके ऊपर जो नज़रिया बना लेते हैं ना, बस वो नज़रिया कभी हटता ही नहीं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, आप कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन जो लोग आपको गलत समझते हैं वो मरते दम तक आपको गलत ही समझेंगे। और नज़र का इल्ज़ाम तो नज़र का ऑपरेशन, सॉरी मुझे नज़र का इलाज तो डॉक्टर ऑपरेशन करके कर देते हैं, लेकिन नज़रिए का क्या करें, ठीक है। जिसका नज़रिया ही ऐसा हो चुका है हुआ है, और उसको जितना मर्जी समझाओ, जिसका मर्जी माथा पीटो, वो जिसका नज़रिया जैसा है जिसके लिए वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो किसी के ऊपर माथा पट्टी करने का, ऐसे कुछ भी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, इतने केयरिंग हस्बैंड दिए हैं, और इतना अच्छा घर बार दिया, सब कुछ ठीक है। जहाँ खाने लगाने लायक सब कुछ है, फिर किस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो बस कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये पछता रही है अभी शादी करके, जो ऐसे बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे ना पीछा छूटता नहीं है, हम जब छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अब जब छूट गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और यही खुशी मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं क्यों रोई थी और मैंने अपने आप को अनाथ क्यों बोला था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। तो ठीक है, फिर मेरी वीडियो आज बस इतना ही था। कल मैं फिर नई वीडियो के साथ आऊँगी, चाहे मैं 5-10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे कोई सब्सक्राइबर का कोई लालच नहीं रहा, बिल्कुल भी लालच नहीं रहा, ठीक है। मैं हंसी खुशी अपना काम करूँगी, डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अब मैं शाम को खाने की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। और देखिए, कहीं जाने का प्लानिंग तो बना रही है, कहीं घूमने गए तो आपको भी ज़रूर लेके जाएंगे, बताएंगे आपको भी। तो ठीक है, फिर बाय बाय। थैंक यू मुझे इतने सारे केयरिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, मुझे मेरी बारे में जानने के लिए, उत्सुक होने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय।